कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट लेके पेपर दीजिए। अगर पेपर में क्वेश्चन ना फंसे तब आप हमसे। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा वीडियो पुराना वाला आपको? इस तरीके से आपको पढ़ा भी दूंगा कि नहीं भी पढ़े रहे होंगे तब पर भी आपका अच्छा जाएगा, पेपर भी अच्छा जाएगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएगी। अभी क्या है कि बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं, इसमें मेजरली हम लोग बस बात कर रहे हैं टाइप्स के। तो टाइप्स में है, तो टाइप्स में क्या करना रहता है कि हम लोग क्या करें, इस समय इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ले नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी नहीं आता है। और मेन टाइप पूछेंगे जहाँ जहाँ पे क्वेश्चन आएगा, जिस जिस जगह क्वेश्चन आएगा, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है पेपर में, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। और उसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन बनेगा, कॉन्सेप्ट लीजिए, कॉन्सेप्ट लेके पेपर दीजिए। अगर पेपर में क्वेश्चन ना फंसे तब आप हमसे कहिए। जैसे पुराना वाला कल का वीडियो है, कल के वीडियो में क्या है कि जितना मैं बताया था जहाँ से क्वेश्चन बनना है वहाँ पे आपको बता दिया। अगर क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा। टिश्यू चैप्टर चल रहा है। टिश्यू चैप्टर में हम कल क्या डिस्कस कर लिए थे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब हम लोग का दूसरा क्या बचता है? पहला चीज़ तो हम लोग का कल कंफर्म क्लियर हो गया था, हमारा ये है परमानेंट टिश्यू। ठीक, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू किस टिश्यू कहते हैं? अब हम परमानेंट टिश्यू जैसे कर लिए कल, प्लांट सेल में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो रहते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं। अगर हम बात करेंगे एनिमल में बात करेंगे तो क्या मिलेंगे हम लोग को? हम लोग में सेल डिवीज़न किससे होता है? टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं, टोटीपोटेंट सेल्स। इसको हम लोग टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं, जो हम लोग को एनिमल में मिलता है सेल डिवीज़न के तौर पे। ठीक है, तो हम लोग में क्या मिलेगा? टोटीपोटेंट सेल्स। और इसी को सेल प्लांट में सेल डिवीज़न रहेगा तो मेरिस्टेमेटिक बोलेंगे। क्लियर है इतना? हाँ, अब हम क्या आते हैं परमानेंट पे। परमानेंट क्या होता है? वो सेल्स किससे बने हो, सेल्स का फॉर्मेशन किससे हो, फॉर्मेशन सेल का किससे होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। वो सेल्स जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने रहे प्लस क्या रहे वो जिसमें सेल डिवीज़न नहीं होगा, सेल डिवीज़न नहीं हो, उसको हम क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू मतलब क्या है? परमानेंट टिश्यू मतलब ये होता है कि वैसी सेल्स जो बनी हो किससे? मेरिस्टेमेटिक सेल से। जो वैसी सेल जो बनी हो मेरिस्टेमेटिक सेल से, पर उसमें क्या होगा? सेल डिवीज़न नहीं होंगे। ठीक है, उस पे इस अर्थ पे, इस पृथ्वी में, इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। बस परमानेंट नहीं है। परमानेंट मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ की लाइफ पीरियड ज़्यादा टाइम तक रहे, उसी को हम लोग परमानेंट बोल देते हैं समझने के लिए। तो वही चीज़ है जो इसका क्या है, अगर ये सेल्स में, सेल ये क्या परमानेंट टिश्यू है? परमानेंट टिश्यू किस में पाया जा रहा है? प्लांट्स में पाया जाएगा, ट्रीज़ में पाया जाएगा। तो ट्रीज़ की जब तक लाइफ रहेगी तब तक क्या रहेगा? परमानेंट रहते हैं। जिसमें सेल किससे बना हो? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और सेल में सेल डिवीज़न ना हो, उसी को क्या बोलेंगे? परमानेंट टिश्यू। पहले अगर हमको लिखना रहेगा तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम लोग? दोज टिश्यू आर फॉर्म्ड फ्रॉम, अगर हमको लिखना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? दोज टिश्यू आर फॉर्म फ्रॉम द मेरिस्टेम, मेरिस्टेम्स and which in which cell division is absent, cell division is absent, is known as परमानेंट टिश्यू। बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलेंगे हम लोग, जिसमें क्या रहेगा? मेरिस्टेमेटिक सेल से बना हुआ हो, बना किससे हो? मेरिस्टेमेटिक सेल से, और उसमें सेल डिवीज़न क्या हो? एब्सेंट हो, उसी को परमानेंट टिश्यू बोलेंगे। अब ये कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के हैं। 3 टाइप हम लोग देख लेते हैं इसका, तीनों टाइप्स में देख लीजिए। ठीक है, पहला क्या रहेगा? पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो वहाँ तक हो गया था। अब हम क्या करेंगे? पैरेन्काइमा पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा से क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए, तो पैरेन्काइमा आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है ना? तो पैरेन्काइमा को आप ध्यान से दीजिएगा। ठीक है,
पैरेनकाइमा। अब पैरेनकाइमा देखते हैं, हमको तीनों में पढ़ना है। जो भी रहेगा टिश्यू के फॉर्मेशन पे ही उसको डिफ्रेंशिएट किया है, जैसे पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा। तो टिश्यू के स्पेस पे ही इन तीनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो उसी के बेस टिश्यू लिए हैं, ये टिश्यू हो गया। अब टिश्यू के अंदर क्या रहेगा, अब यहाँ पे क्या है, सेल्स रहेंगी ढेर सारी। तो सेल्स रहने के मतलब क्या है कि जो सेल्स रहेगी यहाँ पे पूरा भरा है। पैरेनकाइमा टिश्यू में क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। दो सेल्स के बीच में, जो दो सेल्स के बीच में गैप होता है उसी को हम इंटरसेलुलर गैप बोलते हैं या स्पेस भी बोल सकते हैं। ये किस काम में आता है, तो फूड के स्टोरेज में काम आता है। स्टोरेज ऑफ फूड, ठीक, ये किस काम में आएगा, स्टोरेज ऑफ फूड। अब हम क्या करेंगे, जैसे पैरेनकाइमा को 3 बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया गया, इसी के इंटरसेलुलर स्पेस पे ही इसको डिफ्रेंशिएट किया गया है। पहला चीज़ क्या है, हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स प्लांट किस प्लांट को बोलते हैं, वो प्लांट्स जो पानी में पाए जाए, उसको हम हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट। ठीक, ये क्लियर है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स किसको बोलेंगे, वो प्लांट जिसमें जो पानी में पाया जाता है उसको हम हाइड्रोफाइट्स प्लांट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आइकॉर्निया, ठीक, हाइड्रिला, ये सब क्या है, हाइड्रोफाइट्स प्लांट है। अब इसमें एक चीज़ देखेंगे कि जो जैसे आप जलकुंभियों में देखते होंगे, वाटर हाइसेंथ, वो सब भी पानी में पाए जाते हैं। तो वो क्या कहते हैं, पानी के सतह के ऊपर रहते हैं। जो जितनी भी लीव्स रहती हैं, जितनी भी टिश्यू रहती है, उनकी जो लीव्स जो रहती है पानी के ऊपर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, वो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ देखिए, जैसे इन सब में क्या रहेगा, हाइड्रोफाइट्स प्लांट के लीव्स में या टिश्यू बोल सकते हैं। टिश्यू में क्या रहेगा, जो इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा, मतलब लीफ में क्या है, टिश्यू है, टिश्यू में क्या रहेगा, जो इंटरसेलुलर स्पेस रहेगा बीच में। इस इंटरसेलुलर स्पेस में इन सब के बीच में क्या पाया जाता है, एयर आ जाता है। ठीक है ना, एयर मतलब हवा घुस जाएगा यहाँ पे। तो जैसे हम लोग एग्जाम्पल में जैसे छोटे छोटे थे, नहाते थे, तो जैसे स्विमिंग पूल में नहाते हैं। अब तो स्विमिंग पूल में हम लोग तो अपने में नहर में, नदी में ऐसे नहाए हैं। पर हम लोग तो जो चापाकल होता है गांव में, नल में पानी भरते हैं, उसके बाउंड्री में गोला सा बना रहता है ना, उसकी जो पानी निकलता है रास्ता का, उस पानी को बंद करके उसको भर देते थे। तो भर के भी उसमें थोड़ा सा एकदम पानी तो उतना रहता ही नहीं था कि शरीर हम लोग का वो हो जाए, पर उसमें नहाने में भी मज़ा आता था। ठीक, तो ये चीज़ है। तो आप हम लोग क्या करते थे, वही पानी का बॉटल को लेके उसको दोनों साइड से, मतलब इस साइड से एकदम उसका ढक्कन अच्छे से बंद करके रस्सी से बांध के अच्छे से उसको हम लोग अपने जैसे सबमर्सिबल या पंपी सेट पहले होता था, पंपी सेट जो 2 स्ट्रोक इंजन, आप एग्रीकल्चर में होंगे, स्टूडेंट होंगे तो उसको पढ़ेंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़े होंगे। 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक, तो जो इंजन होता है, ठीक है, उससे पहले पानी निकल। अब तो सबमर्सिबल आ गया है। तो हम लोग के यहाँ टंकी बनता था, गांव में नानी के यहाँ टंकी रहता है, तो उसमें हम लोग पानी का बॉटल भर भर के उसको बांध के उसमें नहाते थे कि डूबे ना। तो ये सब चीज़ें, तो वही अब क्या सिस्टम आ गया है, वो ट्यूब जैसा आता है, ट्यूब के बीच में अंदर बैठ जाओ, वो आपका वेट आराम से सफ़र कर लेगा। तो ये सब क्या करते हैं, हाँ, इसी को क्या कहते हैं, जो आपको डूबने नहीं देती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोंसी बोलते हैं। इसको बायोंसी बोलते हैं। बायोंसी मतलब वो किसी चीज़ को ऊपर ढकेलना, पानी में ऊपर ढकेलना। तो वो क्या करता है, एयर की वजह से लीव्स में बायोंसी क्रिएट हो जाता है। तो वो लीव्स जो रहती हैं अंदर नहीं जाती हैं, वो बस आपके हाइड्रोफाइट्स प्लांट में होंगे। पहली चीज़, इस वाले मतलब इस कैटेगरी के जो प्लांट्स रहते हैं वो पैरेनकाइमा के अंतर्गत आते हैं, और उस प्लांट्स को एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। ऐसे प्लांट्स को क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा। क्लियर है, ठीक। अब दूसरे प्लांट्स में आते हैं हम लोग, ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स किसको बोलते हैं, जिसमें वो वैसे प्लांट्स जो ग्रो कर जाएं लेस वाटर में, पानी की कमी में जो प्लांट ग्रो हो जाते हैं उसको हम ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कैक्टस हो गया, कैक्टस को हम उसका साइंटिफिक नेम ओपनशिया बोलते हैं, OPUNTIA, ओपनशिया। और एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, फिल्लोक्लेट्स, PHYLLOCADE,
फिलोक्लेट्स, ये सब क्या है? ऐसे प्लांट्स में जो गैप रहता है ज़ीरोफाइट्स प्लांट्स में, इसमें क्या होता है, जो टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस रहता है, इसमें क्या हो जाता है, ये इंटरसेलुलर स्पेस में क्या भर जाएगा? वाटर भर जाएगा, पानी। उसको हम क्या बोलेंगे? प्लांट्स को क्या बोलते हैं? ज़ीरोफाइट्स बोलते हैं। और इस जो प्लांट ये रहता है वो पैरेनकाइमा के अंतर्गत आता है, उसको स्पेशली एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं। एक और बचता है कोलेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, कोलेनकाइमा नहीं क्लोरेनकाइमा। ये क्या होता है? तीसरा क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा में क्या होता है बेटा? ये देखिए, आप समझिए। क्लोरेनकाइमा में ये होता है कि जैसे कुछ यंग स्टेम में नए नए स्टेम में इसमें क्या आ जाता है? क्लोरोप्लास्ट आ जाता है, डिपॉजिट हो जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट। इसमें यंग स्टेम में क्या हो जाता है? क्लोरोप्लास्ट, जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, उसी को हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं। पैरेनकाइमा से जितना भी क्वेश्चन बनेगा इसी टॉपिक से बनना है। 3 चीज़ हुआ है पैरेनकाइमा में। क्या है? हाइड्रोफाइट्स। इसमें पैरेनकाइमा कैसे हैं? टिश्यू जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, उसे हम पैरेनकाइमा बोलते हैं। एक समराइज दे रहा हूँ। और उसमें 3 तरीके का कैटेगरी पाया जाता है प्लांट्स को इंटरसेलुलर के बेसिस पे, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट कैसे होते हैं? जो पानी में पाए जाते हैं उसको हाइड्रोफाइट्स प्लांट बोलते हैं। उसमें क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेस में एयर भरा रहता है, उसकी वजह से क्या होता है? बायोन्सी क्रिएट हो जाता है, मतलब उस पत्ते को डूबने नहीं देते हैं प्लांट्स को। एग्जाम्पल में इकार्निया और हाइड्रिला। दूसरा ज़ीरोफाइट्स प्लांट, जो प्लांट्स पानी की कमी में ग्रो हो जाए उसको हम ज़ीरोफाइट्स प्लांट बोलते हैं, जैसे ओपनशिया, फिलोक्लेट्स। ओपनशिया को ही कैक्टस बोलते हैं, ठीक, ये चीज़ है। और इसको क्या? हेड्रनकाइमा बोलते हैं। तीसरा चीज़ ये है कोलेनकाइमा है, ठीक। कोलेनकाइमा में क्या है? जो यंग स्टेम में क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, जिससे फोटोसिंथेसिस में हेल्प मिलती है प्लांट्स को, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरेनकाइमा। 3 चीज़ क्लियर हो गया। अब हम आते हैं 2 चीज़ और डिफ्रेंशिएट करना है, स्क्लेरेनकाइमा और कोलेनकाइमा।